अस्सलाम कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, खासतौर पे जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो, नए आने वाला टॉपिक है वो आपको टाइमली मिल सके और आपका टाइम ज़ाया ना हो। टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। एक ऐसा अमल है जिसमें हम जो बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसमें जो जीरोज होते हैं उनको एक नाम दे देते हैं ताकि वो लिखने में आसान हो और समझने में भी आसान हो, और उसके भी एक प्रॉपर सिंबल बना दिए गए हैं। प्रॉपर तरीकाकार है जो कि पूरी दुनिया में लागू है। आप कहीं भी जाएंगे ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। हम रोजमर्रा जिंदगी में किलो का लफ्ज यूज करते हैं कि यार 1 किलो टमाटर ले आओ, 1 किलो सब्जी ले आओ। ये जो किलो होता है ये भी एक प्रीफिक्स है। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आगे मैं जब डिटेल में जाता हूँ वीडियो की तो आपको ये चीज क्लियर आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें डेसिमल मल्टीप्लायर होता है। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि वो चीजें बड़ी हैं, साइज में बड़ी हैं। अब 1 किलो है वो साइज में बड़ा है, लेकिन 1 ग्राम है तो वो साइज में छोटा होगा। अगर मिलीग्राम है तो वो साइज में और छोटा होगा। वो फिर सब डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। अगर वो 1 से नीचे है तो वो सब डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। अगर वो 1 से ज्यादा है तो वो डेसिमल मल्टीप्लाई होगा। अगर वो 1 से छोटी रकम है, जैसे आपको मिसाल दी है कि 1 ग्राम है, अब ग्राम से भी छोटी है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, ये और छोटी है। जैसे आपको न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की मिसाल दी थी कि 1.7 × 10⁻15। अब ये एक बहुत छोटी चीज़ है। अब इस तरह की जो छोटी चीज़ होंगी वो डेसिमल जो सा उसका सब मल्टीप्लायर होगा। लेकिन अभी जो चीज़ें 1 से बड़ी हैं, 1 किलो है, अब हम कहते हैं ये 10 किलो है, 100 किलो है, 1000 किलो है, 10,000 किलो है। अब ये चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं। अब इस बड़ी चीज़ को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। किताब में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लिखी जा रही है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपने याद किताब के हिसाब से ही करना है, एग्जाम में लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको समझाने के लिए 1 से स्टार्ट करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सबसे पहले होता है डेका, जिसको हम लिखते हैं DECA स्मॉल में, और इसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें चूंकि 10 होते हैं, सिंपल 10 होते हैं, इसमें 1 0 होता है, इसलिए इसकी 10 की रेज पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 होगी। DA उसका सिंबल है। 1 से हमने स्टार्ट किया। 1 चूंकि 10 से छोटा था इसलिए उसको प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम 10 से ऊपर जा रहे हैं तो मिनिमम जो 10 था, 10 के साथ 1 0 था, 10 की वैल्यू 1 कर दी, उसको सिंबल लिख दिया DA स्मॉल में। उसी तरह आ जाता है हेक्टो। हेक्टो जो सा होता है ये 100 को कहते हैं। 100 में चूंकि 2 0 होते हैं इसलिए हम इसकी 10 पावर रेज 2 कर देंगे और इसको स्मॉल h से लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है किलो। मैंने आपको मिसाल भी दी थी और इसको हम नॉर्मल ज़बान में यूज भी करते हैं। किलो कहते हैं 1000 को। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1000 जो चने होते हैं उनको आप इकट्ठा करें, उनका जो वेट होगा, एक स्टैंडर्ड चने का वेट, ये छोटे चने नहीं है, इतने चना भी होता है, इतना चना भी होता है, जो स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसका जो वेट है 1 ग्राम है। अगर 1000 चने उस लेवल के आप इकट्ठे कर लेंगे तो 1 किलोग्राम बन जाएगा। क्योंकि 1 किलो में 3 0 होते हैं इसलिए हम इसमें 10 की पावर 3 कर देंगे और इसको हम लिखेंगे K से, स्मॉल K से। उसके बाद आता है मेगा। अब आपने उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया और बड़ी चीज होगी, किलो से भी बड़ी, 1000 किलो हो गया। अब 1000 के भी 3 0 हैं और किलो के भी 3 0 हैं तो इसमें 6 0 हो जाएंगे। 1000 की जो किलो है उसको हम मेगा कहेंगे। उसमें जो जीरोज होंगे उनकी काउंटिंग क्या होगी, 6 तक होगी, इसलिए 10 रेज़ पावर 6 लिखेंगे और इसको हम कैपिटल M से शो कर देंगे। अब 1000 मेगा की बात हो रही है
तो 1000 मेगा में तो 1000 के भी 3 जीरो और इसके भी 0 वो हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे गीगा। गीगा में चूंकि 1000 मेगा थे, मेगा की 10⁻⁶ थी, 1000 थे, 1000 के भी 10⁻³ है, तो 6 + 3 = 9। तो इसमें 10⁻⁹ हो जाएगी और इसको हम कैपिटल G से शो करेंगे। अब गीगा के बाद आती है टेरा। अब 1000 गीगा 1 टेरा के बराबर होता है। चूंकि 1000 है, उसके 3 भी ऐड करने हैं 9 में, तो 10⁻12 हो जाएगी और इसको कैपिटल T से शो करेंगे। 1000 टेरा जब इकट्ठे होंगे बन जाएगा पीटा। 1000 टेरा थे, टेरा की पावर 12 थी, 1000 थे, 1000 के भी 3 जीरो में ऐड करेंगे, तो 10⁻15 हो जाएगी और इसको हम कैपिटल P से शो करेंगे। फिर आता है 1000 पीटा, इसको हम नाम देंगे एक्सा का, और इसकी 10⁻15 + 18 हो जाएगी और उसको हम कैपिटल E से शो करेंगे। तो जहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे डेसिमल सब मल्टीप्लायर कौन से होते हैं जो कि 1 से छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो प्रीफिक्स पढ़े थे वो लार्जर क्वांटिटीज के लिए यूज होते थे, जो 1 मीटर से छोटी होती हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह की चीजें आती हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे अब लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम लेंथ ही इसमें यूज करते हैं, लेंथ को ही काउंट करते हैं। अब लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। जब मीटर से चीज छोटी हो जाएगी तो फिर मीटर की आगे डिवीजन होती जाएंगी, ताकि किसी भी चीज को पढ़ने में, समझने में आसानी हो सके। अब मीटर को हम डिवाइड करते हैं छोटे हिस्सों में। पहली डिवीजन होती है डेसी। अब डेसी 10 में 1 जीरो होता है, तो हम इसमें 10⁻⁴, अब यहाँ पे जो रेज पावर्स होंगी, चूंकि ये 1 से छोटा है, तो ये जितनी भी उसकी पावर्स होंगी वो माइनस में होंगी। यहाँ पे 10⁻⁻⁻1 हो जाएगा और सिंपल D से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सेंटी। अब सेंटी 100 से, सेंचुरी जो होता है ना, लफ्ज 100 को यूज करते हैं। फ्लॉम बैट्समैन ने सेंचुरी बना दी, अब सेंचुरी जो सा है सेंटी से निकला है। इसी तरह सेंटी जो सा होता है ये 100 को डोनेट करता है, तो 100 में जीरो होते हैं 2, इसलिए 10⁻⁴, चूंकि ये 1 से छोटा है तो ये माइनस में होगी 2, और इसको हम C से लिखेंगे। अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर होगा तो CM लिख देंगे। इससे भी छोटी डिवीजन जो सी है, अब ये डिवीजन ऐसे छोटी होती जा रही हैं। मीटर है, उससे जो छोटा साइज है वो डेसीमीटर है, डेसीमीटर से भी जो छोटा साइज है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से और छोटा करेंगे तो वो मिलीमीटर में हो जाएगा। अगर आपने स्केल देखा हो तो उसकी एक तरफ इंचेस होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं और एक तरफ मिलीमीटर्स होते हैं। अगर आप उसको गौर से देखें तो जो इंचेस होते हैं उसका साइज अगर इतना है, ये आपको मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ये चले इस तरह बताता हूँ। 1 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, अगर मिलीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा और छोटा हो जाएगा। ये डिवीजन जो सी है, जो हम इसका नाम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 10⁻⁻ में जा रही है, तो ये चीज़ छोटी होती जा रही है। इससे छोटी डिवीजन जो सी है वो है मिली। मिली में 10⁻³ हो जाएगी और सिंपल हम इसको M से लिखेंगे। उसके बाद आता है माइक्रो। अब इससे आगे जितनी भी होंगी कैलकुलेशंस वो 1000 से मल्टीप्लाई होंगी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई होंगी, तो वो आपके लिए आसानी होती जाएगी। अब आ जाता है माइक्रो, तो 3 इसके और 3 इसके, 10⁻⁻6। 1000 माइक्रोमीटर मिलके 1 मिलीमीटर बनाता है। ये इसकी 1000वीं तकसीम है, और भी छोटा है 1000 गुना, यानी कि आप ये कह सकते हैं 1 माइक्रो 1 मिली से 1000 गुना छोटा है। क्योंकि आगे हमने M का फिगर यूज कर चुके थे, इसलिए इसके लिए माइक्रो के लिए ऐसे म्यू का सिंपल यूज होता है, इसको म्यू कहते हैं। हम मिली और माइक्रो दोनों M से बनते हैं। मिली के लिए M हमने पहले यूज कर चुके थे, अब हमारे पास M नहीं था, इसलिए हमने माइक्रो के लिए म्यू का सिंबल
यूज़ किया। नेक्स्ट आता है नैनो। अब इसको मज़ीद 1000 डिवाइड कर लेंगे तो 10 की पावर इसमें 3 ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -9, और इसको हम m से शो करेंगे। इसके बाद है पिको। अब इसमें मज़ीद 3 ऐड कर देंगे, माइनस में ये और छोटी रकम होगी, 1000 गुना उससे और छोटी हो गई है, तो इसकी 10 की रेज पावर -12 हो जाएगी, और इसको हम p से शो करेंगे। इसको 1000 इससे और छोटा कर लें तो उसको हम कहेंगे फेमटो। चूँकि 1000 गुना और छोटी है, इसमें -3 और ऐड हो जाएंगे तो ये -15 हो जाएगा, इसको हम f से शो करेंगे। इसको मज़ीद 1000 गुना और छोटा किया जाए, उसका नाम होगा एटो, ATTO। इसमें 10 की रेज पावर मज़ीद 3 ऐड हो जाएंगे, -3 तो -18 हो जाएंगे, और इसको A से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिट का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम मज़ीद जब नीचे लेके जाते हैं, हम माइनस में उसकी रेज पावर लिखते हैं, क्योंकि वो 1 से छोटा होता है, और जो उसकी रेज पावर बढ़ती जाएगी वो चीज़ और छोटी होती जाएगी, और छोटी और छोटी और छोटी। 1 मीटर है, 10 गुना छोटी हो जाएगी तो वो डेसी में आ जाएगी, 10 की रेज पावर -1 हो जाएगी, उसको D से लिखेंगे। उसको मज़ीद छोटा करेंगे, वो सेंटी में आ जाएगी, 10 की रेज पावर 2 हो जाएगी, और C से लिखेंगे। मज़ीद उसको छोटा करेंगे तो मिली में आ जाएगी, 10 की रेज पावर 3, और आगे स्मॉल m से। अब यहाँ से 1000 गुना चीज़ें और छोटी होती जा रही हैं। अब मिली के बाद माइक्रो है, 1000 गुना और छोटी करेंगे, 1000 के 3 जीरो इसमें डालेंगे, -3 और -3 -6 हो जाएंगे। अब m हमारे पास पहले यूज़ हो चुका था, इसको हम m नहीं लिखेंगे, इसको म्यू लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, इसको 1000 गुना और छोटा करेंगे, -3 और ऐड हो जाएंगे, इसकी रेज पावर जो सी है -9 हो जाएगी, और n से शो करेंगे। उसी तरह 1000 गुना और छोटा करेंगे, -3 ऐड हो जाएंगे, 10 की रेज पावर -12 हो जाएगी, और p से। उसी तरह फेमटो हो जाएगा, 1000 गुना और छोटा करेंगे, -3 ऐड हो जाएंगे, 10 की रेज पावर 15 हो जाएगी, और f से शो करेंगे। इसी तरह एटो में 1000 गुना और छोटा करेंगे, 10 की रेज पावर -3 और उसमें ऐड हो जाएगी, ऑलरेडी 15 थी, -18 हो जाएगी, और एटो से शो हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिफिक नोटेशन जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, उसको डिस्क्राइब करने में, उसको लिखने में और आसानी, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें बहुत बड़ी मदद देती हैं। सूरज से ज़मीन का फासला मेजर करना है तो वो बहुत ज़्यादा है, वो उसमें अब किलो या मेगा ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, उससे ऊपर की चीज़ इस्तेमाल होगी, 10 की रेज पावर 15, 10 की रेज पावर 18, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। अगर आपने एक छोटी कैलकुलेशन करनी है, आपके पास एक बुक है, उसका जो पेज है, अब उसकी मोटाई आपने नापनी है। अब इसमें आप किलो और वो चीज़ें तो नहीं यूज़ करेंगे ना, वो तो मीटर से भी बहुत बड़ा, मीटर खुद इतना बड़ा होता है, मिनिमम इतना होता है मीटर। अब आप उसको सेंटीमीटर में भी नहीं ले सकते, मज़ीद छोटी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी, और हम उसका साइज़ इजीली निकाल लेंगे कि इसकी इतनी मोटाई है। बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं, वो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पहली एग्जांपल दी गई है, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये 86,400 सेकंड निकलेंगे। अब 86,400 सेकंड पढ़ने में भी मुश्किल है, लिखने में भी। अब ये देखें, इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन के हिसाब से लिखें तो देखें कि हमने इसको 10 से नीचे लेके आना है। अब इसका हमने मेंटिसा और एक्सपोनेंट निकालना है। अब ये आपका मेंटिसा और ये है एक्सपोनेंट। तो मेंटिसा में आप क्या करेंगे, इसको 10 से नीचे लेके आना है तो इसको 8.64 कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे तो 10 की रेज पावर ऑलरेडी 2 थी, प्लस ये 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये 10 की रेज पावर 4 हो जाएगी। इसको हम 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर 4,
ये हम एक्सपोनेंट के हिसाब से लिखेंगे। अगर हम इसको प्रीफिक्स के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, 10 की रेज पावर 3 वाला है जो कि है किलो में हमने पढ़ा था ना कि 10 की रेज पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको इधर ले आएंगे। हम इसको क्या करेंगे 86.4। अगर ये डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये जो 10 की रेज पावर 4 थी ये 10 की रेज पावर 3 रह जाएगी। जब 10 की रेज पावर 3 होगी तो उसको हम कहते हैं किलो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में 86.4 किलो सेकंड्स होते हैं। किलो सेकंड ऐसे लिखते हैं। हमारे पास 10 की रेज पावर 4 वाला कोई स्टैंडर्ड नहीं था, 10 की रेज पावर 2 वाला था या 3 वाला था, उसके बाद 6 वाला था। 10 पावर 6 पे हम जा नहीं सकते, 3 पे तो आ सकते हैं। इसलिए हमने ये क्या किया, ये जो पॉइंट था इसको यहाँ पे लेके आ गए। जब यहाँ पे लेके आए तो ये 0 जो सा था यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो ये 10 की रेज पावर 3 रह जाएगी। तो उसको 86.4 किलो सेकंड हम कह सकते हैं। उम्मीद है मेरे इस लेक्चर से आपका प्रीफिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आप कोई भी इम्तिहान पास कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।